तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहाँ हरिवंशपुर माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान द्वारा गरीबों में बांटे गए कंबल। आपको बता दें तो ग्राम सलारपुर, अलीपुर, पलनी, आजमगढ़, मुसहर बस्ती में माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरिवंशपुर आजमगढ़ के अध्यक्ष बिंदु गौतम तथा उपाध्यक्ष सुनीता बौद्ध व सदस्य मीरा बौद्ध तथा पुष्पा बौद्ध व सुनीता भारती एवं संरक्षक विनोद रंजन द्वारा जरूरतमंद लोगों को मुसहर बस्ती में जाकर कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर बिंदु गौतम ने कहा कि इस ट्रस्ट में मुख्य रूप से संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 25 सदस्य इसमें कार्यरत हैं। वहीं हम लोगों द्वारा मुसहर बस्ती में जाकर लोगों को हमने देखा कि आज भी इतने सालों से जो कि मुख्य धारा से कटे हुए हैं और वह बहुत ही उपेक्षित हैं, उनको हर तरह से शिक्षा के क्षेत्रों में और मकानों की, जमीनों की जरूरत है, साथ ही सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। तो हम लोगों द्वारा छोटा सा प्रयास किया गया, जो कि सलारपुर और अलीपुर में लगभग 13 परिवारों को कंबल का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा ट्रस्ट निःशुल्क ट्यूशन का कार्य कराती है। हम लोगों द्वारा गरीबों में कापी किताबें भी मुहैया कराई जाती हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट आती है तो उसको हम लोग सुविधा मुहैया कराते हैं। हमारे ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को निःशुल्क ब्यूटी पार्लर, सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि महिलाएं रोजगार परक बने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, ताकि उनकी तमाम समस्याओं का निदान हो सके। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने। आप सुनिए। हाँ मैडम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बिंदु गौतम है और मैं माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान जो ट्रस्ट है उसकी अध्यक्ष हूँ। आपके ट्रस्ट में मैडम कितने लोग कार्य का निर्वहन कर रहे हैं? इस ट्रस्ट में मुख्य रूप से संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 25 सदस्य इसमें कार्य कर रहे हैं। ये जो आप कंबल वितरण कर रहे थे, अब तक कितने कर चुकी हैं? कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों का चला है मुसहर बस्तियों में, और जाकर के हम लोगों ने देखा कि आजादी के इतने सालों बाद भी ये जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं और बहुत ही उपेक्षित हैं, इनको हर तरह से जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्रों में भी जरूरत है, रहने के लिए मकानों की जरूरत है, जमीनों की जरूरत है। जो भी उन लोगों के पास संसाधन है एकदम जीरो है, तो हर तरह से उनको जो सुविधा मुहैया कराने की जरूरत है। तो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया, जो दिनांक 25 दिसंबर 2024 को और 11/2025 को, जनवरी 2025 को कंबल वितरित किया गया। सलारपुर में और अलीपुर में, मुसहर बस्तियों में किया गया। देखा गया कि ये जो है मुख्य धारा से एकदम कटे हुए हैं। मतलब जो सलारपुर में कंबल वितरण किया गया, कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? उसमें लगभग जो है कि 13 लोगों को कंबल दिया गया। 13 परिवारों को कंबल हम लोग वितरित किए हैं। इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? इस ट्रस्ट का जो कि नाम से ही होता है, इसका उद्देश्य पता चलता है कि माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान। जो माता सावित्रीबाई फूले थी तो शिक्षा के लिए क्या हर तरह की सुविधाओं के लिए उन्होंने काम किया, तो उसी तरह से यह ट्रस्ट जो है कि शिक्षा के लिए भी समय समय पे निःशुल्क ट्यूशन का कार्य करते हैं हम लोग, और निःशुल्क कापी किताब भी मुहैया कराते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो, या किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट होती है तो उसको हम लोग सुविधा जो है कि मुहैया कराते हैं। और महिलाओं के लिए कि आजादी की इतने साल बाद भी महिलाएं जो है उनकी आंखों का पानी रोजगार ढूंढता है। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक महिलाएं जो है आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये छोटा सा प्रयास है कि महिलाओं को निःशुल्क जो है कि ब्यूटी पार्लर, सिलाई प्रशिक्षण दिया जाए कि महिलाएं रोजगार परक बने, 2 पैसे कमाना सीखे महिलाएं, और आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो तमाम समस्याओं का निदान होगा। हमें अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता भारती है। मैं सावित्रीबाई फूले शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरबंसपुर आजमगढ़ की उपाध्यक्ष हूँ। मैडम, आपके ट्रस्ट की तरफ से महिलाओं को कितना स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया है? हाँ सर, हमारे संस्था के द्वारा अब तक सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का काम किया जा चुका है। इस कड़ी में हम लोगों ने जो अपना पहला काम किया था वो कोयलसा ब्लॉक में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का जो कोर्स चला था, उसके बाद बिलरियागंज ब्लॉक के भगतपुर गांव में, और वर्तमान समय में फरिया गांव में सिलाई का कोर्स चल रहा है। और जो ट्यूशन का जो कोर्स था वो भी हम लोगों ने 2-3 जगह चलाने का काम कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोगों का जो अगला टारगेट है वो जहानागंज ब्लॉक में महिलाओं को सिलाई और ब्यूटिशियन का कोर्स किया जाएगा। आपके संस्था की तरफ से सिर्फ महिलाओं को ही कि पुरुषों को भी
स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं सर, आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। केवल महिलाओं को ही नहीं, जो हम लोगों का जो ट्यूशन का काम है उसमें हम 1 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चे और बच्चियों को निःशुल्क ट्यूशन का काम कराया जाता है। तो सिलाई कढ़ाई में कहीं ना कहीं महिलाएं ही ज्यादातर रहती हैं। आपके संस्था की तरफ से जो भी गरीबों में कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया है, जी ये कहाँ तक सफल रहा है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। हाँ सर, अब तक जो हमने जरूरतमंद लोगों को, अधिकतर हम लोगों ने बनवासी गांव में जाकर उन लोगों को कंबल वितरण किया। हम लोगों ने देखा, वहां पे नजदीक जाके हम लोगों ने करीब से देखा वहां की स्थिति को, तो महसूस किया हम लोगों ने। तो अब तक हम लोगों ने लगभग 25 घरों को कंबल वितरण कर चुके हैं हम लोग। आगे भी हम लोग करते रहेंगे। मैडम, ऐसा विचार आपके दिल में कैसे आया? ऐसा विचार हम लोगों को आया कि हम लोगों ने, जब हम लोग गांव में जाते हैं अपनी संस्था की तरफ से महिलाओं को जागरूक करने के लिए, तो हम लोग करीब से देखते हैं, महसूस करते हैं कि स्थिति अभी उतनी नहीं है जितनी कागजों में दिखाई जाती है। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जो हो सके हम लोग किया जाए तो अच्छा है। इस नए साल कोई पहुंचा नहीं था। इस नए साल में आप कितनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करेंगी? सर, जितने से जितनी हम लोगों को मतलब पता लग जाएगा, महिलाओं को जा कर जब हम लोग वहाँ पे नोटिस किया जाएगा, उनकी सूचना बनाई जाएगी, एकत्रित की जाएगी, तो उसी हिसाब से हम लोग अपना काम आगे किया जाएगा।